मथुरा एसएसपी ने वृंदावन में नवनिर्मित पुलिस चौकी और 5 हाईटेक ट्रैफिक बूथों का उद्घाटन किया। नई बूथ मल्टी लेवल पार्किंग, सौसैया पानी घाट, छठीकरा और प्रेम मंदिर क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इन बूथों में लाइव मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैफिक नियंत्रण की सुविधा है। इससे श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने 84 खम्मा मंदिर से दीपदान महाअभियान का शुभारंभ किया। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि न्यायालय की मदद से जन्मभूमि पर अवैध कब्जा जल्द हटेगा। सैकड़ों भक्तों ने दीप अर्पित कर संकल्प लिया। यह अभियान 6 दिसंबर तक मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में जारी रहेगा। ब्रजभूमि में शांति और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए दिनेश फलाहारी महाराज ने सरकार और भक्तों से अपील की। उन्होंने कहा कि अंडा, मांस और शराब की बिक्री श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायक है। कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन धार्मिक और पवित्र माहौल बनाए रखना प्राथमिकता। मथुरा में विद्या भारती विद्यालय द्वारा आयोजित सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय समाज, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में घर घर अग्निहोत्र, तुलसी पौधा, पारंपरिक उत्सव, सामाजिक समरसता, प्लास्टिक बहिष्कार और समय पर दायित्व निर्वहन जैसे संकल्प लिए गए। हरियाणा के नारनौल से ऑनलाइन गेम साथ खेलकर बेंगलुरु की शादीशुदा लड़की एक 15 साल के लड़के को बेला फुसलाकर उसका किडनैप कर ले गई। लड़की दूसरे समुदाय की बताई जा रही है। इस बारे में नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़के की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ से बड़ी खबर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एचडीएफसी बैंक परिवर्तन की CSR योजना के तहत महिला नेतृत्व बैडमिंटन रैकेट निर्माण केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मेरठ स्टेडियम में मंत्री जयंत चौधरी के स्वागत के साथ हुई। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल आधारित रोजगार सृजित करने और मेरठ में खेल निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत तेजी से विकसित हो रहा और उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में अग्रसर है। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होती है और दंगाई सुरक्षित नहीं। उन्होंने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। बरेली के किप्स सुपरमार्केट में मिलावट और गलत लेबलिंग का मामला सामने आया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रोस्टेड काजू नमकीन का सैंपल जांचा, जो मिथ्या छाप पाया गया। 13 सितंबर 2024 को सैंपल लेकर लखनऊ लैब भेजा गया था। रिपोर्ट आने पर एडीएम सौरभ दुबे ने स्टोर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल ही में पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा ने भयंकर तबाही मचाई, जिसके चलते शनिवार को देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 132 पहुंच गई है, जबकि 176 लोग अब भी लापता हैं। इस दैत्य से लड़ने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के हजारों जवान जमीन पर उतरे हैं।